पौलुस कहता है शैतान की युक्तियों से हम अनजान नहीं हैं, यानी कि शैतान के हर एक चाल को आज हम जानते हैं। वो हमारा ऐसा दुश्मन है जो पहले से हारा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने उसे हरा दिया और आज भी हम उनके सामर्थ को पहलों तरह रोंजते हैं। तो आइए आज कुछ बाइबल के वचनों में से इन शैतान के चालों को जानते हैं जो मनुष्य को गिराने के लिए चाल चली थी। सबसे पहले आदन की वाटिका में देखते हैं कि शैतान ने किस प्रकार से हवा को बहकाया। शैतान ने झूठ कहा कि तुम इस फल को खाकर नहीं मरोगे, परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। सबसे पहले हमने देखा कि शैतान झूठ बोलता है ताकि हम परमेश्वर के विरुद्ध काम करें। कोई भी चीज़, कोई भी पाप हमारे सामने आती है, शैतान हमारे कानों में इस बात को डाल देता है कि कर लो, कुछ नहीं होगा, क्षमा मिल जाएगी। इस तरह के झूठ हमारे कानों में डालकर हमें पाप में गिराने की कोशिश करता है। और एक जगह पर हम देखते हैं, इतिहास की पुस्तक में लिखा है, पहला इतिहास 21 अध्याय वचन 1 में ऐसा लिखा है, शैतान ने इज़राइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इज़राइलियों की गिनती ले। परमेश्वर नहीं चाहता था कि इज़राइलियों की गिनती लिया जाए। वो चाहता था कि इज़राइली समुद्र के बालों के समान बढ़ जाए। लेकिन शैतान ने दाऊद के मन में इन बातों को डाला, उकसाया उन्हें कि गिनती लो, गिनती लो। और शैतान के उकसाने में आकर उन्होंने गिनती ली और हम जानते हैं गिनती करने के बाद उसको परिणाम भी भुगतना पड़ा था। याद रखिए, शैतान आपको पाप करने के लिए उकसाएगा, बार बार आपके मनों में डालेगा। यदि कोई आपको गाली दे रहा है तो मन में उकसाएगा, तुम भी गाली दो, गाली दो, इस तरह के दबाव देगा। और मनुष्य जो है कंट्रोल से बाहर होकर शैतान की इन बातों को सुनकर वो भी गाली देने लगते हैं, पाप के काम करने लगते हैं। इसलिए याद रखिए, शैतान आपको उकसाएगा परमेश्वर के विरुद्ध जाने के लिए, उसकी आज्ञाओं को तोड़ने के लिए। और याद रखिए, वचन में खराई के साथ चलने वाले मनुष्य को शैतान किसी दूसरे के द्वारा गिराने की कोशिश करता है। अय्यूब के जीवन को आप जानते हैं, उनके सारे बच्चे मर गए लेकिन पत्नी जिंदा थी और पत्नी के द्वारा वो गिराने की कोशिश किया, लेकिन अय्यूब नहीं गिरा। जैसे हम अय्यूब 2 अध्याय उसका 9 वचन पढ़ते हैं, तब उसकी स्त्री ने उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे तो मर जाए तो मर जा। इसी तरह से शैतान लोगों को भी इस्तेमाल करता है। आपके घरों के लोग, बाहर के लोग, कोई भी हो सकते हैं आपको गिराने के लिए। इन बातों को भी हमें समझना है। शैतान वचन के द्वारा भी आपकी परीक्षा कर सकता है, जैसे कि यीशु मसीह के साथ उन्होंने किया था। और एक चीज़ याद रखिए, शैतान इस संसार के वैभव, इस संसार की चीज़ों की ओर आपके मन को लगाने की कोशिश करेगा, उसे दंडवत करने की कोशिश करेगा। इसीलिए संसार और संसार की चीज़ों से दूर रहे। जितनी आवश्यकता है उतने ही आपके लाइफ में अच्छा है। और याद रखिए, परमेश्वर अपनी बातों को आपके मनों में डालता है। और दूसरी चीज़, बहुत ही गौर करने वाली चीज़ है कि शैतान भी आपके मनों में बातों को डालता है। हम पतरस के विषय में जानते हैं, जो मत्ती 16 अध्याय में लिखा हुआ है। जब यीशु मसीह ने सवाल किया कि लोग मुझे क्या कहते हैं, तो वहाँ पर पतरस ने एक बात कहा, तो जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। फिर जैसे जब हम आगे बढ़ते हैं तो यीशु मसीह अपनी मरे हुए में से जी उठने के विषय में भविष्यवाणी करते हैं। इस बात को सुनकर पतरस क्या कहता है, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, यीशु कहता है, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि परमेश्वर की बातों पर नहीं, मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। इसलिए याद रखिए, परमेश्वर की ओर से भी और शैतान की ओर से भी आपके मनों में बातें आएंगी, वचन आएंगे,
लेकिन उन्हें पहचानना होगा। दूसरी बार जब पतरस के मन में ये बात आया तो नहीं पहचान पाया कि शैतान का है। मत्ती 16:17 जब हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने कितना अच्छा बात कहा था। हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। सोचिए, यीशु मसीह कैसे कहता है कि तू धन्य है, पर दूसरी बार हम जब देखते हैं तो यीशु मसीह कहता है तू शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। इसीलिए परमेश्वर और शैतान की आवाज़ को पहचानना होगा। यदि हम नहीं पहचानेंगे तो शैतान की बातों को भी सुनकर अपने लाइफ में पाप पर पाप करते जाएंगे। परमेश्वर की आवाज़ को तभी आप पहचान पाएंगे जब आपके अंदर परमेश्वर का वचन होगा। तभी तो आप भी कह सकेंगे लिखा है, ऐसा भी लिखा है। इस छोटे से संदेश द्वारा आप सबों को बहुत याद से आशीष मिले। यीशु के नाम में आमीन।